विचार विमर्श के बाद डेरिल और ग्लेन एक टीम बनाकर हथियार लेने गए और रेक और छोटा काला व्यक्ति दूसरे चौराहे पर समय पर कवर देने के लिए जिम्मेदार थे। और तभी रास्ते में डेरिल ने गली में अचानक एक अनजान आदमी को देखा। डरा हुआ आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मदद की आवाज सुनकर रिक और छोटा ब्लैक जल्दी से उधर चल पड़े, लेकिन दूसरी तरफ सहायता समय पर आ गई और अचानक आए दो पुरुषों ने डेरिल की जमकर पिटाई कर दी। जब तक ग्लेन ने अभी अभी हथियार लाए थे, उसने देखा कि दो अनजान आदमी डेरिल को बेरहमी से पीट रहे थे। दरअसल वे भी बैग में हथियार के लिए आए थे। आने वाले की दिशा देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए डेरिल ने क्रॉसबो उठाकर दूर खड़े मोटे व्यक्ति की तरफ तीर चलाया। स्थिति गंभीर थी। उन्होंने बैग में मौजूद हथियारों को छोड़ दिया और एक साथी ने तुरंत ग्लेन को बंधक बना लिया और यहाँ से भाग गया। ग्लेन को बचाने के लिए 1 घंटे बाद रिक उस छोटे साथी को पकड़कर उसके बॉस के रहने की जगह पर पहुंचा, लेकिन दूसरी तरफ से रिक को केवल 2 विकल्प दिए गए। पहला, या तो वह हथियारों का पैकेट लेकर उस छोटे साथी के साथ समझौता करे, या दूसरा, पूरी तरह से तैयार होकर उनसे भिड़े। ये स्पष्ट है कि इस दुनिया काल में हथियारों का मूल्य वास्तविकता की सोने से कहीं अधिक हो चुका है। समझौते के लिए रिक ने आधे हथियारों के साथ सौदा करने का इरादा किया, लेकिन दूसरी तरफ का व्यक्ति संतुष्ट नहीं था क्योंकि वह सभी हथियार चाहता था। जब दोनों दलों के बीच संघर्ष हो रहा था, एक बुजुर्ग दादी अचानक बाहर आई और लगातार मी गिलबर्ट के सांस लेने में कठिनाई की बात कर रही थी, जिसे तुरंत अस्थमा की दवा की आवश्यकता थी। असल में यहाँ का प्रमुख बुरा आदमी नहीं था, वह इसलिए सभी हथियार चाहता था ताकि यहाँ की सामग्री और सभी बुजुर्ग। ग्लेन को वास्तव में उन्होंने अगवा नहीं किया था। वायरस के फैलने के बाद इस अस्पताल के सभी कर्मचारी सब भाग गए थे। अब केवल कुछ चल नहीं सकने वाले बुजुर्ग ही बचे हैं, जिसका मतलब है कि बचे हुए बुजुर्ग उसी पर निर्भर है। इसलिए रिक ने अपनी आधी हथियारें उसे दे दी, लेकिन जब वे चारों फिर से बाहर आए तो उन्होंने पाया कि वे जिस ट्रक से आए थे वह कोई और ले गया था। रिक को तुरंत लगा कि जरूर डिक ट्रक चलाकर शिविर में बदला लेने जा रहा है, इसलिए चारों को पैदल ही तेजी से शिविर की ओर भागना पड़ा। दूसरी ओर खतरे के आने का जरा भी एहसास न होने के कारण सभी लोग आराम से दावत का आयोजन कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ज़ॉम्बी का एक समूह अचानक से प्रकट हो गया। आसपास की एमी को भी दुर्भाग्यवश ज़ॉम्बी ने काट लिया, जिसे देखकर शॉन ने तुरंत हथियार निकालकर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही वे चारों भी समझ गए कि खतरा आ चुका है।